हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बायोमोलिक्यूल क्लास 12 में जो हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर गिवन है उसका एक टॉपिक है विटामिन्स। अब ये जो विटामिन्स है ये क्या है, किस तरह से, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा बायोमोलिक्यूल्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, इसी प्रकार से अपने पास एक विटामिन रहता है। देखिए वैसे तो विटामिन लेस अमाउंट में रहता है बट ज़रूरी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि नेम से इंडिकेट यहाँ पर हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, दीज आर दी बायोमोलिक्यूल्स। ये वे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं विच आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट। चाहिए तो बहुत कम अमाउंट में है बट परंतु आर नेसेसरी या फिर आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी। बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो कहने का मतलब जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट तो हमारे को लार्ज अमाउंट में चाहिए हर रोज़, क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो हमारे को उसी चीज़ का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि वो ग्लूकोज में बोलते हैं ना, ग्लूकोन डी। तो वही चीज़ है कि आपने देखा होगा कि वो एक ऐड दिखाई जाती है ना, उसके जो एक बच्चा होता है वो चलता है, उसके सिर पे एक पाइप लगा देते हैं, फिर वो सूरज उसके सारी सारी एनर्जी को चूस लेता है, ठीक है, खींच लेता है सारी सारी एनर्जी को। फिर क्या करते हैं कि वो ग्लूकोन डी पीते हैं, फिर दोबारा से एनर्जी आ जाती है उसके अंदर। तो वही चीज़ है कि वो ग्लूकोन डी पी रहे, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, तो वो इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, तो जल्दी से डाइजेस्ट होता है, उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। अब बात करते हैं कि ये जो अपने पास विटामिन होते हैं ये अपनी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते भाई, ये सप्लाई करने पड़ते हैं अपने को डाइट के थ्रू। मीन्स अपनी बॉडी नहीं बनाती इनको, अपने को जब चाहते हैं तो ये किसके थ्रू मिलते हैं, डाइट के थ्रू ही हम सारे विटामिन को लेते हैं। आज हम इनकी बात भी करेंगे कि इनकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है, क्या क्या सोर्सेज हैं उनके बारे में। जो विटामिन वो दो वर्ड से बनता है, एक विटाल और एक अमाइंस। इसका मतलब अमाइंस का मतलब कि इसके अंदर पक्का अमाइन ग्रुप तो है ही है, ठीक है। कौन सा ग्रुप है, अमाइन है। जैसे कि हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, विटामिन ए है अपने पास जिसको कि आप रेटिनोल बोलते हो। ये स्ट्रक्चर के अंदर आप देखोगे कि ज़्यादातर अगर हम बात करते हैं तो देखिए जैसे तो इसमें तो इसने बोल दिया अमाइन ग्रुप है, बट ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास नहीं है। बट अगर हम बात करते हैं कि इसके अंदर बी के अंदर, तो यहाँ से आप देखोगे विटामिन B1 है, ये थायमिन का हमने स्ट्रक्चर बनाया, तो यहाँ पर देखिए ये NH2 ग्रुप रहा, तो ये कौन सा है, अमाइन ग्रुप अपने पास। तो कुल मिला के ये जैसे बी हमारे पास ज़्यादा बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, तो बी के कई सारे टाइप है, B1 B2 B3 B4, इसी पर B5 B6 है, इसी तरह से B9 है, B12 है, तो ये हमारे पास होते हैं। तो आप उसमें हर एक बी में देखोगे कि आपके पास कहीं ना कहीं अमाइन ग्रुप मिलेगा। वैसे आप सिंपल फॉर्म में बोलते हैं कि विटाल प्लस अमाइन बोलते हैं कि अमाइन ग्रुप होगा, बट कुछ एक ऐसे स्ट्रक्चर है जैसे कि जिनके अंदर ये नहीं भी है, जैसे कि हमारे पास कौन सा विटामिन ए है, विटामिन ए के अंदर आपको कहीं पे भी अमाइन ग्रुप नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं टाइप्स की, टाइप्स ऑफ विटामिन, तो विटामिन दो तरह के होते हैं अपने पास, एक वाटर सोल्यूबल जो कि पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, दूसरा एक अपने पास होता है ऑयल या फिर फैट सोल्यूबल, ठीक है। तो वाटर जो सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल में बी और सी अपने पास आता है, और जो कि ऑयल सोल्यूबल या फिर फैट सोल्यूबल होते हैं उसमें ए डी ई एंड के आ जाते हैं, इस तरह के होते हैं। अब ये अगर बात करते हैं कि एक्सेस में अगर ये हो जाते हैं, तो अगर बी और सी हो जाते हैं, क्योंकि वे तो वाटर सोल्यूबल है तो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं, बट बी में भी एक एक्सेप्शनल केस है कि बी जो 12 होता है वो एक्सेस में नहीं होना चाहिए बॉडी के अंदर, नहीं तो बीमारी हो जाती है। किस तरह की बीमारी होती है वो उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा जो ऑयल और फैट सोल्यूबल होते हैं उनकी बात करते हैं, जो ए है, डी है, ई और के है, इस तरह की। अब इनकी एक्सेस होना भी दिक्कत कर सकता है, क्योंकि देखिए फैट सोल्यूबल और फैट की बात करते तो हम अपना लीवर है और अपनी बॉडी के अंदर एडिपोज टिश्यू होते हैं। अब क्योंकि फैट सोल्यूबल है तो अगर आप इसको एक्सेस अमाउंट में लोगे तो ये सारे के सारे लीवर के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से कि हम बोलते हैं कि बीमारी हो जाती है जिसको आप बोलते हैं हाइपर विटामिनोसिस, ठीक है। और उसकी वजह से आपको देखेगा कि वोमिटिंग हो सकती है। इसके अलावा हम बात करें कि कुछ हेडेक हो सकता है, तो ये कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि वोमिटिंग और हेडेक होना, तो वो सारी चीज़ें होती है। तो ये था अपने पास सिंपल डेफिनेशन और उसके टाइप्स के बारे में। आगे हम पढ़ते हैं कि जो टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे ए है अपने पास, उसका नेम क्या है, उसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, ठीक है, और हमारे पास सोर्स क्या है कि कहाँ से मिल सकती है वो सारी चीज़ें। इसी प्रकार से डी के बारे में, ई के बी और सी सभी के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एक बार इस चीज़ को उतार लीजिए फिर आगे देखते हैं।
चलिए भैया अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ विटामिन के बारे में। विटामिन में हमने यहाँ पर लिखा है कि विटामिन के टाइप्स कौन से हैं, उनका नेम क्या है। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि जो विटामिन है उसका नाम बताइए क्या है, फिर उसके सोर्स कहाँ से मिलती है, अपने को कहाँ से आप उस चीज़ को ले सकते हो भाई, और उसकी डेफिशिएंसीज अगर हो जाती है तो क्या बीमारी हो सकती है। तो सबसे पहले हम करते हैं विटामिन ए के बारे में बात। इसको आप रेटिनोल बोलते हैं। क्या बोलते हो? रेटिनोल। और ब्राइट आई विटामिन भी बोलते हो भाई इसको, ठीक है। याद कैसे रख सकते हो कि इससे बीमारी क्या हो सकती है, जैसे कि रेटिना, रेटिनोल रेटिना मीन्स कहीं ना कहीं आंखों की बीमारी हो सकती है भाई, इससे दिखने में दिक्कत हो सकती है। तो देखिए कि किस तरह से इसका सोर्स देख लेते हैं पहले। मैंगो से मिल सकता है, टोमेटो से, वेजिटेबल ऑयल से, कैरेट से, बटर से, मिल्क से। मिल्क तो ये लगा कि चलो वो आपको लगभग सभी जगह मिलेगा। विटामिन सबसे अच्छी चीज़ है कि आप ना दूध पीते रहिए और आपको विटामिन मिलता रहेगा भाई। तो ये तो आपको हर एक जगह मिलता है। इसके अलावा इनकी डेफिशिएंसी की बात करते हैं कि अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन ए की तो क्या होता है। इसको आप बोलते हैं जीरोथैलेमिया बोलते हो। तो इसका मतलब क्या है भाई? हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया। जो आँख का कॉर्निया ये पार्ट क्या हो जाता है? हार्डनिंग, ठीक है, हार्ड हो जाता है। इसके अलावा नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है और एक जीरोसिस, ठीक है। अब देखिए जैसे कि आप इससे कैसे समझ पाओगे कि जीरोसिस में क्या होता है। जैसे अपने इसमें पढ़ा होगा ना, कई बार वर्ड पढ़ते हैं हम, जीरोफाइट्स बोलते हैं, जो ड्राई वाला एरिया होता है, ठीक है, उस एरिया का। तो इसी प्रकार से यहाँ से समझिए ड्राइनेस ऑफ स्किन, स्किन क्या हो जाती है? ड्राई हो जाती है। तो ये सारी कंडीशंस आती है, डेफिशिएंसी अगर हो जाती है विटामिन ए की तो तब ये दिक्कत आती है भाई। इसके अलावा विटामिन B1, अब बी को बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके कई सारे टाइप हैं, इसलिए उनमें से सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन B1 की। B1 को आप थायमिन बोलते हो। ये अपने को कहाँ से मिलता है? पल्सेस से, नट्स से, मिल्क से। देखो मैं बोल रहा हूँ ना, मिल्क तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। एग से, यीस्ट से, ग्रीन वेजिटेबल से, सीरियल से मिल जाएगा। दिक्कत क्या आती है इससे? देखिए नाम कैसे याद रखोगे? वैसे तो B1 होता है, वैसे तो बी के बहुत सारे हैं, बट ध्यान रहे तो मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है बी से, और बी का मतलब बी से, यहाँ से तो बेरी बेरी हो जाता है। इससे जो डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है, इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ एपेटाइट, भाई भूख नहीं लगती, ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है। भूख नहीं लगेगी तो भाई ग्रोथ भी रुक जाएगी, रिटार्टेड ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ रुक जाएगी। अब इसी प्रकार से इसका दूसरा टाइप है B2। B2 को आप बोलते हैं राइबोफ्लेविन। क्या बोलते हो? राइबोफ्लेविन बोलते हो। सोर्स तो यही रहेगा भाई आपका, ठीक है, बट इसकी कमी हो जाती तो क्या दिक्कत आएगी? इसको आप बोलते हैं, ठीक है, ये अपने पास बीमारी है, बीमारी हो जाती है। इसको जैसा भी प्रोनाउंस करो देख लेना, काइलियोसिस बोल रहे हो चाहे जिस तरह से बोल रहे हो, CHEILOSIS, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कट एट माउथ कॉर्नर, जो ये वाला पार्ट होता है यहाँ से कट होना स्टार्ट हो जाती है, ये जो कॉर्नर होता है, तो यहाँ से कट लग जाते हैं भाई, पहली चीज़। दूसरा क्रैकिंग ऑफ लिप्स, लिप्स फटना स्टार्ट कर देते हैं, और जो आपका मुंह होता है उसके अंदर ना कड़वाहट हो जाती है, कड़वा लगना स्टार्ट हो जाता है। तो ये था अपने पास विटामिन ए के बारे में, B1 के बारे में और B2 के बारे में। अभी हम आगे डिस्कस करते हैं, एक बार इसको उतारिए फिर हम आगे देखते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं विटामिन की, जो बी के बारे में पढ़ रहे थे, B3 के बारे में। नेक्स्ट टाइप अपने पास विटामिन का B3। इसका नाम अपने पास नायसिन, एक दूसरा नाम इसका लेते हैं हम निकोटिनिक एसिड, और एक और नाम इसका बायोनिक, और फोर्थ नेम भी इसके लिए कि विटामिन PP भी बोलते हैं इसको। इसके अलावा अगर इनके सोर्स की बात करते हैं तो मीट से मिलता है, फिश से मिलता है, ब्राउन राइस से मिलता है, बनानास से मिलता है, नट्स से मिलता है। इनके अंदर विटामिन B3 पाया जाता है। डेफिशिएंसी में क्या हो जाता है कि प्लेगेरा बोलते हैं भाई, प्लेगेरा हो जाता है, जिसके वजह से रेसेस हो जाते हैं स्किन के ऊपर, ठीक है। प्लेगेरा डिजीज हो जाती है जिसकी वजह से रेसेस आ जाते हैं स्किन के ऊपर। कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो टंग होती है वो ब्राइट रेडनेस ऑफ टंग, तो आप इस तरह से देख पाओगे कि भाई हमारे पास ब्राइट रेडनेस हो जाती है किसके ऊपर? टंग के ऊपर। तो ये थी विटामिन B3 के बारे में।
विटामिन B4 के बारे में बात करते हैं। विटामिन B4 को आप बोलते हैं एडेनिन, ठीक है। बहुत कम बुक के अंदर दे रखा है, बहुत कम आपको पढ़ने को मिलेगा कि ये हमारे पास विटामिन B4 के बारे में, इसलिए आप ध्यान से पढ़िए इस चीज़ को। देखिए एक दूसरी बात की, एडेनिन जो होता है आपके DNA के अंदर प्रेजेंट होता है, इसका मतलब सीधा सीधा सेल के ऊपर अगर ये डेफिशिएंसी हो जाती है तो अपनी जो सेल वगैरह होती है इनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो मिलता कहाँ से है? जो वाइल्ड हनी होता है वहाँ से मिलता है, जिंजर से मिलता है, ग्रेन से मिलता है, वेजिटेबल ऑयल से मिलता है, क्लोव से मिलता है। और अगर डेफिशिएंसी हो जाती तो हमारे पास जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो लो हो जाता है भाई। तो B4 की वजह से जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम हो जाता है, सेल की ग्रोथ रुक जाती है, सेल ग्रोथ रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो ये है किसके बारे में? विटामिन B4 के बारे में। विटामिन B5 के बारे में बात करते हैं। इसको आप पेंटोथेनिक एसिड बोलते हो। क्या बोलते हो? पेंटोथेनिक एसिड बोलते हो। मिलता कहाँ से है? जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ना, अगर हम उनकी बात करते हैं, जैसे लीवर है, किडनी है, वहाँ से मिलता है ये एनिमल्स की। इसके अलावा फिश में मिलता है, नट्स में मिलता है, और मिल्क के अंदर मैंने बताया था, मिल्क में तो आपको सारे के सारे मिलेंगे। मिल्क का तो आप कहीं पे भी लिख देना, वहीं पे चलेगा, ठीक है। विटामिन B5 होगा। इसके जो डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या हो जाता है? इंसोमेनिया, ठीक है। शायद इसके ऊपर एक सॉन्ग भी है, शायद, पक्का ध्यान नहीं है, एक बार चेक कर सकते हो आप, यूट्यूब पे जाके देख लेना उसको। और इसके अलावा डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है। और अगर बात करते तो स्टमक पेन हो जाता है इसकी वजह से। और जो आपकी जो बर्निंग ऑफ फीट, जो आपके पैर होते हैं उसमें ना आप ये देखते हो कि वहाँ से ना गर्मी निकल रही है, गर्म से हो रहा है, गर्म हो जाता है वहाँ से, तो एक जलन सी होती है उसके अंदर, तो पैरों के अंदर। तो ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं किसकी वजह से? विटामिन B5 की वजह से, ठीक है। तो अब हम आगे करेंगे B6 के बारे में। हमारे पास जो आगे की रहेगी विटामिन के बारे में, उनके बारे में बात करेंगे। तो एक बार इसको उतारिए, फिर आगे देखते हैं।